सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाई आप तक। एक ओर सरकार किसानों की हैप्सी बनी है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार और अधिकारी किसानों से कम कीमत में जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आरोप जलगांव जिले के वो किसान लगा रहे हैं जिनकी जमीन रेल विभाग भुसावल से जलगांव के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए संपादित करना चाहता है। किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, किंतु कौड़ियों के दाम में उन्हें जमीन देना मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि उन्हें या तो सही कीमत मिले या फिर जमीन के बदले जमीन। अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन क्या ये अच्छे दिन हैं? ये जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, क्या ये इसी अच्छे दिन के इंतजार में बैठे हैं? मामला है महाराष्ट्र के जलगांव जिले से। यहाँ पर रेलवे भुसावल से जलगांव 24 किलोमीटर की तीसरी रेलवे लाइन बिछा रही है, जिसके लिए 20 किलोमीटर रेलवे की सरकार की खुद की जमीन है और 4 किलोमीटर जमीन इन किसानों की ली जा रही है। इनका कहना है कि ये जमीन जबरदस्ती ली जा रही है, क्योंकि जिस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए, अधिकारी अपने फायदे के लिए उस जमीन की कीमत 20 और 25 करोड़ रुपए कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनका नुकसान हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यहाँ पर जो किसान हैं उनसे कि किस तरह से क्या नुकसान हो रहा है। सर, सरकार किस तरीके से आपका नुकसान कर रही है? सरकार हमारी जमीन कोई भी हालत में निवाड़ा करके 10 कोटी के अंदर लेना चाहती है, जो जमीन 100 कोटी की है। दूसरी बात, जमीन हमारी इरिगेटेड है और कुछ लैंड बहुत एने प्रोटेंशियल है। वो जमीन भी गवर्नमेंट हमको जिरायत के रेट में लेना चाहती है। मैंने सुना है इसके लिए आपको धमकी दी जा रही है इंटरनल वो कह रहे हैं कि हम आपने यदि हमको जमीन नहीं, हमारा पेमेंट नहीं लिया, हमने कह रहे हो तो हम आपसे जमीन फोर्सफुल जमीन फोर्स से हम एक्वायर कर लेंगे। मतलब जबरदस्ती करके एक्वायर करना चाहते हो, और इसलिए गवर्नमेंट हमारा मानती नहीं। हम सरकारी ऑफिसर लोगों को 3-4 बार मिले हुए हैं, उन्होंने हमारा कुछ भी सुना नहीं। उन्होंने ऐसी बात कर दी कि वो आप कोर्ट में जाओ पहले। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? इसके पीछे कारण उनके कुछ प्राइवेट निगोशिएशन हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने निगोशिएशन करना चाहिए, लेकिन हम तो काश्तकार लोग, हम तो निगोशिएशन करने वाले नहीं हैं। हमें तो रेलवे हमारे नशराबाद एरिया में जो जमीन भू संपादन हुई है पहले विमानतल के लिए, उसको 4.25 लाख रुपए कर मिला है। 4वे के लिए जमीन भू संपादन है, उसके लिए 2 कोटी रुपए एकड़ का रेट मिला है। और अब जो जमीन ये चाहते हैं तो ये खाली 15 लाख रुपए एकड़ से जमीन लेना चाहते हैं, इसलिए हम इनको जमीन नहीं देना चाहते। इन्होंने नहीं तो हमको जमीन के बदले में जमीन देना चाहिए, हमारा ऐसा कहना है। हम इनको जमीन नहीं देंगे। इन्होंने यदि हमारा रेट नहीं दिया 2 कोटी का हाईवे का, तो हम इनको जमीन नहीं देना चाहते हैं। आज ये आमरण अनशन है आपका दूसरा दिन है, अनशन आमरण दूसरा दिन है, और हमको 4 दिन भी बैठना चाहिए, 8 दिन भी बैठना चाहिए, तो हमने डरने वाले नहीं है। हमारा जो कहना हम पीछे लेने वाले नहीं है। सरकार हमको डराना चाहती है। रात को कलेक्टर साहब मिले, हमको जिलाधिकारी मिले, उन्होंने रात को 2 बार हमको रिक्वेस्ट किया है कि हम आपको आमरण पूछे, पीछे ले लिए। हम आप कोर्ट में जाइए, हम कोर्ट में आपको न्याय दिलाएंगे। हम नहीं मानना चाहते, हमको विश्वास नहीं है ये लोगों के ऊपर। ये अधिकारी झूठ बोलते हैं हमारे से। कुल मिलाकर मोदी सरकार जो ये कहती है कि हम किसानों के साथ है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये कितने किसानों के साथ हैं। अगर ये किसानों के साथ है तो इन्हें सही मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी इनकी ही डिमांड है। और अगर ये गलत हैं तो इनको गलत साबित करके बताया जाए। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया आप तक के लिए।